अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था और ये रूम ना कुछ इस तरह से इतना गंदा हुआ हुआ था ना, मतलब इसकी हालत बहुत ही हसास हालत थी कुछ इस तरह से हुई हुई थी। और मुझे ये था कि हम पहले ना काफ़ी दिन तक ये हुआ था कि हमारे ना रूम बिल्कुल साफ़ सुथरे होते थे और मैं इतना खुश होती थी कि रूम ना अब गंदे ही नहीं होते। पहले तो इतना गंद होता था, तो मैं हस्बैंड को भी यही कह रही थी, मैंने कहा पहले तो हमारे रूम घर ना मतलब इतना गंदा गंदा सा रहता था, दिल ही नहीं करता था काम करने को। तो अब ना बड़े मज़े का साफ़ सुथरा सा रहता है, दिल करता है काम करने का और काम होता नहीं है। तो आज खैर वो दिन आ ही गया है कि रूम इतना गंदा है और मेरा दिल था कि मैं आज काम बिल्कुल भी ना करूं। लेकिन आज मुझे कहीं जाना था तो इस वजह से मैंने जो है सारे काम ये करना था, सफाई वगैरह करनी थी और मुझे ये था कि मैं वापस आऊँ तो सारा काम हुआ हो घर का। और आज सुबह जब मैंने नाश्ता किया तो मेरी ना बेडशीट पे इस तरह से चाय गिर गई थी, तो इस वजह से मुझे बेडशीट भी करनी थी, चेंज करनी थी और साथ में जी बेडशीट चेंज करनी थी। और वैसे भी ये मतलब वैसे भी अगर चाय ना गिरती तब भी मुझे आज ही चेंज करनी ही थी। तो मैंने आपको पता है आपके रूम का बेड ही होता है, वो साफ़ सुथरा हो तो बाकी के इर्द गिर्द फिर थोड़ा बहुत संभला हुआ लगता है। अगर बेड ही ना ठीक हो तो फिर आपको पता है कि वो सारा ही ख़राब होता है, मतलब रूम पूरा ही गंदा लगना शुरू हो जाता है। और मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं मशीन लगाऊँ ना, तो मैं ना इसका बेड का मैट्रेस का कवर भी उतार लूँ, क्योंकि इसका भी उतारना है और दूसरे रूम वाले को भी उतारना है। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों से पहले पहले ना मुझे ये सारे काम करके तो ख़त्म करने हैं, ताकि फिर ये हो के सर्दियाँ जो हमारे सुकून से गुजर ही जाएँ। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से झाड़ लूँगी और साथ में इसके ऊपर ना मतलब कि ऐसे छोटे-छोटे ज़रे से गिर जाते हैं अगर खाना वगैरह भी खाओ, और हेयर मतलब वैसे भी मतलब कि ऊपर ना धूल मिट्टी वगैरह से इस तरह से आ जाती है, तो मैं इसको अच्छे से झाड़ लूँगी। और बाकी ये है कि इसकी बेडशीट मैंने चेंज करनी है, वो भी मैंने निकाल के रख ली थी और अभी बेडशीट भी चेंज करूँगी। लेकिन जब तक मैं ये सारे काम करती हूँ, आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और आपने सब्सक्राइब लाज़मी करना है। और मैं ना बिल्कुल मतलब इस तरह से हो रहा है कि काम ये है कि मतलब छुट्टी थी, आज छुट्टी थी नहीं बल्कि मैंने छुट्टी की थी स्कूल से, तो वो भी इस वजह से मुझे कहीं जाना था तो इसलिए। तो मैं ना जल्दी से इसकी बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँगी। अब ये तो मुझे ये था कि वीडियो इतनी लंबी होती जा रही है और मैं इतने स्लो स्लो काम कर रही थी, और बस यही था स्लो स्लो काम जो कर रही थी, आपको नज़र आ ही रहा होगा कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं ना अब ये काम करूँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल स्लो स्लो कर रही थी। अच्छा, रूम की ना जब बेडशीट आपकी लाइट कलर की हो ना, तो आपका रूम इतना खिला खिला सा लगता है। और वही अगर बेडशीट ही डार्क कलर की हो, कर्टन वगैरह डार्क कलर के हों, तो वो रूम ना वही रूम जो है इतना तंग तंग सा लगता है, ऐसा लगता है छोटा सा रूम है। और इन दिनों में मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं ना कंबल वगैरह निकाल लूँ, क्योंकि अब ना सर्दी होती जा रही है। रात को ये कि पंखे के बगैर भी सोया नहीं जाता और कब पंखा ऑन करके भी सोया नहीं जाता, ये सीन हो जाता है। तो रात को बस ये होता है कि मैं फ़ैन ऑन करती हूँ तो हस्बैंड ऑफ़ कर देते हैं। तो ये गेम चलती रहती है हमारी, क्योंकि रात को मुझे गर्मी लगना शुरू हो जाती है और उनको ये होता है कि नहीं सर्दी है अभी। तो ये साइड टेबल पे ना बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो यहाँ पे ना ये भी चीज़ें उठा लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि जो भी चीज़ हो वो फिर मैं साइड टेबल पे ही रख देती हूँ, कि इधर ही रख देती हूँ और फिर कहती हूँ कि जब उठूँगी तो उठा लूँगी। तो बस यहीं पे भी मैंने ऑयलिंग वगैरह भी की थी, वो इस वजह से क्योंकि मैंने शावर भी लेना था, तो इसलिए मैंने ऑयलिंग भी कर ली थी सर में। और अभी बस चेंज वगैरह भी करना है, और मैंने कहा पहले मैं घर के सारे काम कर लूँ तो फिर चेंज करूँगी। यहाँ से भी मैंने टेबल भी क्लीन हो गया था, सारी चीज़ें हटा ली थी। और अभी ना जो भी चीज़ होती है वो मैं या तो सोफ़ों पे फेंक देती हूँ, या तो फिर मैं इस पे इस्त्री स्टैंड पे फेंक देती हूँ ना, तो वो इतना सारा जमघटा एक साइड पे बन जाता है। और मैं यही सोचती रहती हूँ कि ये सामने सामने मैं इसलिए फेंकती हूँ कि मुझे याद रहे कि मैंने ये सारी चीज़ें ना समेटनी है और सारी चीज़ों का ना कुछ करना है, इनको अपनी अपनी जगहों पे रखना है। लेकिन वही बात है कि मुझे फिर टाइम ही नहीं मिलता, दिल नहीं करता, मैं कहती हूँ चलो से अलग से पड़ी हुई है आज कर लूँगी कल कर लूँगी, तो बस ये सीन चलता रहता है। तो यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी, बैग वगैरह, अब तकिया मैं एक एक्स्ट्रा रखती हूँ और वो भी मैंने रूम में रखना है, बाहर ही रखती हूँ मैं। तो रोज़ाना ये तो रूम से निकालना पड़ता है। और साथ में आपको पता है कि मेरा छोटा सा चुन्नू-मुन्नू सा बिज़नेस है ज्वेलरी का, तो वो भी चीज़ें ना काफ़ी सारी मतलब कि होती हैं कि बिखरी रहती है ना, फिर रोज़ाना चीज़ें निकालती हूँ मैं, तो उससे भी ना काफ़ी सारा मेस बन जाता है। तो चीज़ें कुछ इधर होती हैं, कुछ उधर होती हैं, उनकी ना एक स्पेसिफ़िक स्पेस नहीं है, तो इस वज़ह से उसकी वज़ह से बड़ी डिस्टर्ब होती हूँ। और मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी-सी कम वो चीज़ें जो मेरी कबर्ड है वो भी खाली हो जाए, क्योंकि उसमें मैंने कपड़े रखने हैं। आगे आपको पता है सर्दियों के कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, जिसमें स्वेटर्स वगैरह भी हो जाती हैं, हाई नेक वगैरह भी हो जाती हैं, तो मुझे उसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए। गर्मियों की तो चलो खैर होती है, लेकिन सर्दियों के लिए मैं पूरी कबर्ड भी कम पड़ जाती है।
ये वाला जो मेरा कुशन था इसकी बिना कवर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको बिना कवर भी साफ़ कर लेती हूँ, वॉश करने में डाल देती हूँ ताकि ये बिना वॉश हो जाएगा। और 1-2 दिन तक मैंने क्या करना है, कंबल रज़ाइयाँ वगैरह भी निकालनी है, उनको धूप में रखना है। सर्दियों की धूपें जो अभी हैं वो धूपें दोबारा से नहीं आएँगी आगे। एक बार बारिश हुई ना तो फिर सर्दी शुरू हो जाएगी और धूप वगैरह ना ख़त्म हो जाएगी। और उस धूप में ना फिर हम लोग इनको धूपें वगैरह नहीं लगवा सकेंगे, तो अभी ये टाइम था, तो मैं हस्बैंड को 2-3 दिन से कह रही हूँ कि मुझे ना ऊपर से कंबल और रज़ाई बस ये क्या करेंगे, आप छत पे डाल जाएँ ताकि धूप लगती रहे, फिर मैं स्कूल से वापस आऊँगी तो फिर मैं ना निकाल लिया करूँगी। तो वो भी बस ये आजकल आजकल ही करें। ऊपर होता है ना तो ऊपर ना मुझसे उतारा नहीं जाता, क्योंकि मोमटी में ना वो रास्ता इतना अजीब सा होता है कि गिरने वाला रास्ता है। तो और बाकी ये कि तकियों में से भी मैंने सारी रुई वगैरह निकाल के, पॉलिस्टर निकाल के, तो सारा वो भी धूप में रखना है, क्योंकि जब से शादी हुई है रुई में तो उसमें से क्या उसे कहते हैं, रुई तो मैंने निकाली ही नहीं है उसके अंदर से, तकियों के अंदर से ना, तो वो भी निकाल के रखनी है। मैट्रेस भी मैंने ऊपर धूप वगैरह में रखने हैं। बस फिर क्या, फिर मैं किचन में आ गई थी और किचन की हालत आपने देख ही ली होगी। और किचन भी इस तरह से बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। रात को हस्बैंड सब्ज़ी लेके आए थे, वो भी उधर ही पड़ी थी, सब चीज़ें उधर की उधर ही पड़ी हुई थी। और काउंटर पे इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि काउंटर पे कोई भी चीज़ पड़ी हो। तो मैं सारी सब्ज़ी वगैरह निकाल के उसे फ्रिज में रख दूँगी और काउंटर ना मतलब कि थोड़ा-थोड़ा करके साफ़ करूँगी और फिर बर्तनों की तरफ जाऊँगी। बर्तन भी मैंने वॉश करने हैं। कुकर ख़ास करके आपको पता है, जब आपके बर्तनों में कुकर आ जाए ना तो फिर वो अच्छा ख़ासा है, बर्तन ज़्यादा लगना शुरू हो जाते हैं। वैसे छोटे-छोटे बर्तन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, कुकर की वजह से फिर दिल ही नहीं करता है, मैं कहती हूँ कल वॉश कर लूँगी। और ये भी होता है ना कि आधे आज कर लेती हूँ, आधे कल कर लूँगी, बड़े बर्तन कल कर लूँगी, वो भी दिल नहीं करता है। बस जब शुरू करो तो फिर बंदे का दिल करता है कि सारे के सारे एक ही बार ख़त्म करके तो फिर ही फ़ारिग हों हम लोग। तो थोड़ा-थोड़ा करके एक साइड से स्टार्ट करूँगी तो फिर दूसरे काउंटर तक पहुँच के फिर एंड में जाके बर्तनों की बारी आएगी और फिर हम लोग बर्तन वॉश करेंगे। आप लोग मुझे बताइएगा क्या आप लोग भी इसी तरह से काम करते हैं? क्योंकि मैं ना कभी किचन से स्टार्ट करती हूँ, कभी रूम से स्टार्ट करती हूँ, कभी वॉशरूम से स्टार्ट करती हूँ। मैं इस तरह से काम स्टार्ट करती हूँ। मेरा कोई इस तरह से नहीं होता कि पहले किचन का कर लूँ या पहले सफाइयाँ वगैरह कर लूँ। फिर झाड़ू वगैरह वो होता है कि जब मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ और साथ में मॉप वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि पहले फिर ये होता है काउंटर वगैरह क्लीन करूँ तो वो सारा गंद हमारे नीचे चला जाता है। और आजकल मैं ये भी सोच रही हूँ जब सर्दियाँ आई हैं तो मैं ना अपनी कारपेट वगैरह का भी कोई अरेंज कर लूँ, क्योंकि कारपेट से ये होता है ना कि आपका आधे से ज़्यादा काम तो हो ही जाता है। कारपेट मतलब कि उसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती है आपको। उससे ये होता है कि आपके ऊपर ऊपर से आपने सारी साफ़-सफ़ाई की है और नीचे जो झाड़ू वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो 1-2 दिन बाद आप लोग किस तरह से कर लेते हैं, इतना मेस भी नहीं बनता। तो यहाँ पे बस अभी बर्तनों की बारी आ गई थी और अभी मैंने बर्तन वगैरह वॉश करने हैं। सारे बर्तन वगैरह वॉश करके फिर हम लोग जाएँगे, क्योंकि देर भी काफ़ी हो रही थी और हमें जाना भी था क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मुझे ये था कि मैंने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आते हैं तो फिर हम लोग चलते हैं, क्योंकि हस्बैंड ने मैंने छुट्टी कर ली थी लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं की थी। मैं वैसे भी हर महीने में 2 छुट्टियाँ लाज़मी कर ही लेती हूँ, क्योंकि अभी ना बिल्कुल दिल ही नहीं करता है काम करने को, दिल ही नहीं करता जॉब पे जाने का ना, तो इस वजह से। तो खैर मैंने सारे बर्तन वगैरह यहाँ पे सारे वॉश कर लिए थे, सारा किचन मेरा साफ़ सुथरा हो गया था, काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन हो चुका था। और जब ये साफ़ होता है ना किचन तो इतना सुकून मिलता है ना, इतना सुकून मिलता है। तो यहाँ पे इस तरह से साफ़ सुथरा हो गया था, मेरा किचन भी साफ़ हो गया था और मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ, वो तो बिल्कुल ही साफ़ हो गया था। यहाँ से लाइट वगैरह ऑफ़ करते हैं, हस्बैंड अभी आने ही वाले थे, तो यहाँ पे जी ये रूम भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और सारा वो जो कपड़े वगैरह बाया वगैरह होता है वो सारा आपको इस्त्री वाली मेज़ पे पड़ा हुआ नज़र आएगा। अभी फ़ैन ऑन करते हैं और थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ और फिर मैं तैयार होके, तब हस्बैंड भी आ गए थे। बस हम लोग अभी आ गए थे, हॉस्पिटल आ गए थे, यहाँ पे मैंने चेकअप करवाना था और साथ में ये था कि हमें आज जाना भी था वैसे भी, और बस उनके साथ में आ गई थी हॉस्पिटल। और ऐसी मतलब खुशी से भी होती है जाने की, लेकिन थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, काम करके जब बंदा आता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और यहाँ पे अच्छा खासा दूर मेरा नंबर था और मुझे ये था कि मैं ना इतनी देर में कोई छोटी मोटी शॉपिंग ही कराती, जितना टाइम मैंने यहाँ पे वेस्ट किया है और यहाँ पे जितना टाइम मैंने वेट किया है, क्योंकि बंदा थक जाता है, वेट कर कर के भी ना थक जाता है। और बीच में औरतें ऐसी होती हैं ना, उनका दिल होता है कि सबसे पहले ना हम लोग ही जाएँ, हमारी बारी आ जाए, बाकी तो खैर फालतू में बैठी हुई हैं, उनका यही होता है। तो यहाँ पे औरतों का ना ये बहुत बड़ा मसला होता है, तो अपनी अपनी बारी का कोई भी इंतज़ार नहीं करता। और मैं आज बहुत ज़्यादा थकी थी और हम लोग लेट काफ़ी फ्री हुए थे, तो फिर खाना शाना हम लोगों ने बाहर से खाना खाया था। और बस फिर हम लोग आ गए थे, इधर रेस्टोरेंट में आ गए थे और यहाँ से हम लोगों ने मटन कढ़ाई ली थी। और बस हम लोग ये भी देख रहे थे, शहनशाह था और उन्होंने शहनशाह था लेकिन उन्होंने बाहर लिखा हुआ, तो मैंने हस्बैंड को बता दिया, मैंने कहा इनका स्पेलिंग ही गलत है तो इनका खाना कैसा होगा, लेकिन टेस्ट इनका बहुत अच्छा था। और बाहर था कि शहनशाह की स्पेलिंग जो शाहीन शाह थे और
जो उर्दू में लिखा हुआ था वो भी कुछ इसी टाइप का था। और यहाँ पे जी साथ में सैलेड था और साथ में मटन कढ़ाई थी। मेरा ना बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था आज तिक्के खाने का, और मैं हस्बैंड को कह रही थी मुझे तिक्के खाने हैं, और हम लोग रास्ते में काफ़ी देखते काफ़ी एंड में आ गए, लेकिन तिक्के थे कि हमने कहा आगे से खाएंगे आगे से खाएंगे। लेकिन एंड में ना हमारा हेयर प्लान चेंज हो गया था और मुझे ना शदीद भूख लग रही थी, और मैं ना सुबह के सिर्फ नाश्ते पे थी, और सुबह नाश्ता मैं स्कूल गई नहीं थी तो मैंने नाश्ता थोड़ा सा लेट ही किया था। तो इस वजह से फिर मुझे ये तक मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया था, लेकिन मुझे शदीद यहाँ पे भूख लग रही थी। बस खाना शाना खाया और रास्ते से ना मैंने कोकोनट लिए लिए थे, हॉल वाले कोकोनट लिए थे, और उसमें ये था कि मैंने खुद उसको तोड़ना था, और मैंने यूट्यूब से वीडियो देख देख के तोड़ा है, लेकिन बड़े मज़े से टूट गया था। तो नेक्स्ट टाइम जब तोड़ूंगी ना वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे तोड़ा था, क्योंकि मुझे ये तो इतने सख्त होते हैं ना, ये टूटता ही नहीं है। तो बस इसको भी कोकोनट तोड़ूंगी और फिर आराम से बैठ के खाऊंगी। और मैं ना बैठे बैठे पूरे का पूरा मैंने खा लिया। रात को जब हस्बैंड आए तो कहते हैं कि तुमने खा लिया था, वो तो बच्चा है। मैंने कहा नहीं वो तो बच्चा ही नहीं है, वो तो मैंने खा लिया था। और मैं ना मतलब किसी तरह से बैठे बैठे खा लिया, मुझे समझ ही नहीं आई और मैंने पूरे का पूरा खा लिया था। और फिर ये था कि उन्हें मैंने कहा था मैं आपको ना कल वो तोड़ के दे दूँगी। और मैं ना इतने दिनों से उन्हें कह रही थी कि मुझे कोकोनट खाना है, खाना है। लास्ट टाइम जब हम लोग हॉस्पिटल गए कि पता नहीं कहाँ गए थे हम लोग, लेकिन हम लोग वापसी टाइम ना जब कोकोनट वाले के पास आ गए ना, वहाँ पे ये सीन हुआ कि हमारा ना बाइक बंद हो गया, जिसमें से ना पेट्रोल ख़त्म हो चुका था और हमें पता भी नहीं था कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो वहाँ पे बिल्कुल उसके पास फिर वो एक अलग से टेंशन शुरू हो गई थी, तो इस वजह से वो फिर इग्नोर चला गया। तो मैंने कहा आज तो मैंने लाजमी लेना ही लेना है। फिर मैंने 4-5 ले लिए थे इस तरह, और फिर मैंने कहा घर बैठ के तो मैं आराम सुकून से तोड़ लूँगी। रोज़ मैंने कहाँ कहूँगी ना, हम लोग रोज़ निकल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग डॉक्टर के पास आएंगे तो दोबारा से फिर मैं नया वाले ले लूँगी, तब तक ये अगर ख़त्म हो गए तो आजकल आपको पता है रात के टाइम तो एक ही रूटीन है, और वो यही है कि रात को सोने से पहले हमने कॉइल लाजमी लाजमी लगानी है, क्योंकि मच्छर इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है। और मैंने आपको बताया ना कभी हम लोग पंखा चलाते हैं और कभी बंद करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक खौफ सा आता है कि डेंगू वगैरह से, और इस तरह से आपको पता है कि डेंगू वगैरह बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो आप लोग भी लाजमी इस तरह स्प्रे कर लिया करें, या कॉइल वगैरह लाजमी रात को लगा लिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ वगैरह भी हो रही हैं और इस तरह से। तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अपना प्यारा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को, और मेरे हस्बैंड को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे सिबलिंग्स को, सबको अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हमारे लिए भी लाजमी दुआ किया गए। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे और सबको अपने अपने घरों में खुश खुश रखे, और अल्लाह पाक हर लड़की हर लड़के के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी एक और ब्लॉग भी मेरा बिल्कुल तैयार है, वो भी इंशाल्लाह, मेरा दिल तो यही कर रहा है अभी एडिट करके अभी डाल दूँ, लेकिन ये है कि वो कल ही डालूँगी, क्योंकि आज भी मैंने 3 से 4 दिन बाद ही व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि ये वाला कंप्लीट हो जाए तो बड़ी बात है। तो इस वजह से तो बाकी आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और अपनी रूटीन भी शेयर किया करें। आपने सर्दियों की तैयारियां कर ली हैं, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कपड़े वगैरह सर्दियों के निकाल ही लूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा टाइम ले लूँ, तो फिर कपड़े एक ही बार निकालती हूँ और चीज़ें वगैरह निकालती हूँ सर्दियों की। जब मौसम चेंज होता है ना तो उसकी तैयारी करने में इतना मज़ा आता है ना, एक नई नई चीज़ें मिलती हैं, दिखने को मिलती हैं। मौसम चेंज होता है, आपकी सोच चेंज हो जाती है मौसम के साथ साथ। तो यही था आज का व्लॉग जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।